नारुतो शिपुडन एपिसोड 199 आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 199 में आपका स्वागत है। तो 199 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 199 के यहाँ पर 198 में जो एंडिंग में दिखाया गया था, नारुतो को पट्टी की जाती है और फोर्थ होकागे ने जो नारुतो को बताया था कि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं एंड उन पे नारुतो पे उनको भरोसा है, वो बात बता के यहाँ पर काकाशी और कैप्टन यामाटो को बता के वो लोग वहाँ से मिशन के लिए निकलते हैं। तो फाइकागे सबमिट के पहले राइकागे से यहाँ पर नारुतो जो है मिलने के लिए निकल जाता है। निकलते समय यहाँ पर उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बोला जाता है। काकाशी काफ़ी नारुतो को बोलते हैं कि इस मामले में तुम्हें बहुत सीरियसली सोच समझ के बात करनी होगी राइकागे के सामने, और राइकागे कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो 8 टेल के जिंचुरिकी के बड़े भाई है। तो उनके सामने तुम्हें अपनी बात करने से पहले या उनके सामने जाने से पहले बहुत सोच समझ के बात बोलनी होगी, और तुम किस तरीके से उनके सामने बात करने वाले हो इसका तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना होगा नारुतो। तो नारुतो को काफ़ी तौर पे केयरफुल रहने को बोलते हैं ताकि वो केयरफुल होकर बात कर सके, और राइकागे जो गुस्से में आके कहीं नारुतो की गर्दन ना उड़ा दे उसका भी उसे ख्याल रखने को खास तौर पे बोला जाता है, क्योंकि राइकागे और किलर भी दोनों मिलकर दुश्मनों की गर्दन उड़ाने में एक्सपर्ट है, और दोनों को अगर गुस्सा आ जाए तो वो किस हद तक जा सकते हैं, कहीं भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये वो बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर काकाशी और कैप्टन यामाटो नारुतो के साथ एंड साई तो बहुत दूर रहता है, किसी और मिशन पे रहता है, तो वो तो एक स्क्रॉल में मिशन के बारे में और कोनोहा विलेज के अंदर में जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट डांजो को भेज देता है, जो कि अभी 6th होकागे है, शिनोबी विलेज का 6th होकागे लेडी सुनाडे के बाद। तो लेडी सुनाडे तो बेहोश है, बेहोश होने की वजह से वो कोमा में होती है, शायद कोमा से बाहर निकलने में उसे टाइम लगता है, तब तक फाइकागे सबमिट जो है आधी हो जाती है, मतलब आधी तो होती है। तो फाइकागे सबमिट में यहाँ पर डांजो आता है, और डांजो यहाँ पर बाकी की अपनी प्लानिंग करता है, और कुछ निंजा जो है उसके पीछे आ जाते हैं अटैक करने के लिए, डांजो को मारने के लिए। तो डांजो जो है अपनी शैरिंगन निकालता है और सारे निंजास को अपने एयर निंजा समथिंग टाइप का कुछ तो उसके पास में डिफरेंट जुत्सु है, उस जुत्सु के मदद से उस शिनोबी को, जितने भी शिनोबी निंजा रहते हैं वो अलग ही टाइप के निंजा रहते हैं, कोई अलग ही क्लैन से, तो वो जो क्लैन वाले जो निंजा होते हैं जो डांजो पे अटैक करने आते हैं सबको एक ही सेकंड के अंदर में ढेर कर देता है। एंड वहाँ पर में एक और निंजा अपनी मौत के भीख मांग रहा होता है, तो वो उसको मार देता है, डांजो जो है बेरहमी से मार देता है। तो डांजो जो है अपने प्लान के हिसाब से चल रहा होता है कि वो नेक्स्ट होकागे बनेगा, एंड फाइकागे सबमिट में जो अकात्सुकी के अगेंस्ट में जो उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, जो प्लानिंग है, और फाइकागे सबमिट में जो एक बहुत बड़ी टीम रखी जाती है कि सारे शिनोबी अलाइड फोर्सेस को जो लीड करने वाला, जो लीड कौन करेगा, उसके लिए प्रॉपरली पूरा डांजो ने प्लान किया होता है। तो यहाँ पर डांजो जो है सबको बोल देता है और प्लान के अनुसार वैसा ही काम करवाता है सबसे, कि सबके अंदर में कुछ न कुछ कमियां या कुछ न कुछ खोट या कुछ न कुछ एलिगेशन लगवा के एक दूसरे के अगेंस्ट में भड़काने की प्लानिंग वो ऑलरेडी कर चुका होता है। जैसे फाइकागे है तो 5 अलग अलग देशों के होकागे वो मिलके यहाँ पर आए होते हैं, तो उनके होकागे ने, उनके विलेज वालों ने अकात्सुकी को यूज़ किया है अलग अलग मिशन में, अलग अलग टारगेट अचीव करने के लिए अकात्सुकी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, गलत काम किए हुए हैं, तो यहाँ पर वो लीडर नहीं बन सकते, ऐसा करके यहाँ पर प्लानिंग यहाँ पर कर लेता है। तो नारुतो जो है राइकागे को मिलता है, राइकागे को यहाँ पर वो बोलता है कि सास्की को आप किल करने का जो ऑर्डर है वो कैंसिल करवा दीजिए किसी तरीके से, और मैं आपको वादा करता हूँ कि सास्की को मैं अपने शिनोबी विलेज वापस लाऊंगा और अपने दोस्त को मरने से बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक चांस दीजिए राइकागे। तो राइकागे से बहुत ज़्यादा रोता है, राइकागे के आगे झुक जाता है, भीख मांगता है कि सास्की को छोड़ दे, सास्की को न मारे, इसलिए वो हर तरीके की रिक्वेस्ट राइकागे के सामने करता है। बट राइकागे उसको सुनते नहीं है, राइकागे आगे की तरफ निकल जाते हैं एंड बिल्कुल भी नारुतो की बात को सुनते नहीं है, सुन तो रहे होते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, राइकागे पलट के जवाब नहीं देते। नारुतो नीचे गिर जाता है बर्फ़ में, और बर्फ़ में गिरने के बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोता है, भीख मांगता है, और काकाशी भी थोड़ा नारुतो को सपोर्ट करते हैं, कैप्टन यामाटो भी नारुतो को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, नारुतो के साइड से बोलते हैं कि राइकागे आपने भी इसके पहले शिनोबी विलेज के अंदर में अटैक करवाया था, लेडी हिनाटा के बाइकागन
कौन से गन है वो पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं आता वो नाम, मैं स्पेल प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूँ। तो बेकैगन, अरे यार क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ। तो जो हिनाटे की आइस होती है, हिनाटे की आइस चोरी करवाने के लिए इन लोगों ने निंजा भेजे थे शिनोबी विलेज के अंदर, जिसके अंदर में जो नेजी होता है, नेजी ना, हाँ नेजी, नेजी के फादर की डेथ हो जाती है उस चक्कर में, और काफ़ी बड़ी वॉर छिड़ जाने वाली होती है। तो वो वॉर जैसे तैसे करके उस टाइम के होकागे ने निपटा दिया था, सुलटा दिया था, मतलब जैसे तैसे करके। लेकिन ये बात वो याद दिलवा के रायकागे को जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेते हैं, और रायकागे जो है रिप्लाई देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो रायकागे रिप्लाई देते हैं नारुतो को कि कभी भी एक शिनोबी निंजा को झुकना नहीं चाहिए, किसी भी सिचुएशन में झुकना नहीं चाहिए, किसी की भी आगे झुकना नहीं चाहिए, और अड़े रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए हर सिचुएशन में। ऐसा करके नारुतो को वो बोलते हैं, और नारुतो को यहाँ पर वो बोल के आगे निकल जाते हैं। तो रायकागे बोलते हैं सास्की तो हर हालत में मरेगा ही, हम सास्की को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, सास्की से हम बदला ज़रूर लेकर रहेंगे, और सास्की को हम किल करने का ऑर्डर तो देके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो नारुतो। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अंधे हो चुके हो, तुम ना समझो, और तुम बचकानी बातें कर रहे हो जो कि किसी की भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा करके कुछ डायलॉग होते हैं, 4-5 डायलॉग बोलते हैं रायकागे, और रायकागे के साथ में रायकागे की जो लोडू और लोडी थी वो दोनों मिलकर वहाँ पे आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड जो है 199 एंड होता है। तो यहाँ पर आगे 200 एपिसोड में दिखाया जाता है कि 5 कागे आते हैं सामने, और 5 कागे आमने सामने आने के बाद में यहाँ पर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने के बाद में यहाँ पर बाकी के जो उनके साथ में फोर्सेस होती है, डिफेंस फोर्सेस एंड असिस्टेंट के लिए बाकी जो निंजास होते हैं वो उनके पीछे में रह के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर जो अपना सास्की है, सास्की भी वहाँ पर एक अलग ही रास्ते से वहाँ पर अंदर आ जाता है, छुपे हुए रास्ते से, जहाँ से निंजा बहुत कम होते हैं, निंजास वॉरियर्स, क्या नाम होता है उनका जिनके पास स्वॉर्ड होती है, स्पेशल निंजा बोला जाता है उनको शायद, कुछ समुराइस, हाँ समुराई। तो समुराई वाले निंजा से बच के वो किसी तरीके से अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पे डांसो को वो लोग देख लेते हैं, और डांसो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें से डांसो कौन है। तो जो वाइट जेत्सु होता है, वाइट जेत्सु उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यह है डांसो, शिनोबी विलेज का 6th या 5th होकागे है, वो यहाँ पर डांसो है। तो डांसो जो है, डांसो के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है कि ये डांसो है, और इसी ने हिताची को मरवाया था, और हिताची के डेथ का और उसके पीछे ये सब करने का, और पूरे उचिया क्लैन को मरवाने के पीछे जो सारा का सारा मास्टरमाइंड जो प्लान था वो इसी बंदे का था, डांसो का। और डांसो बहुत बड़ा हरामी है, इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सास्की है वो डांसो को मारने का यहाँ पर प्लान और स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके आगे के जो एपिसोड है वो अभी अब पता चलेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पता चली है कि मादारा उचिया ज़िंदा है। डांसो ये 5 कागे सबमिट में बताता कि वो डांसो 5 कागे को बताता कि मादारा उचिया ज़िंदा है, और वो सारा का सारा प्लान ये मादारा उची का है, और अकात्सुकी को लीड करने वाला और कोई नहीं, वो मास्क वाला मैन मादारा उचिया है, और इस सब के पीछे मादारा उचिया का हाथ है। और जितने भी जिनचुरिकी को पकड़ा है उन सबको पकड़ के वो कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है, और पावर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कुछ बड़ा वॉर छेड़ने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो 5 कागे समिट में सबको बोलता है, एंड उन सबके अलाइड फोर्सेस, 5 नेशन अलाइड फोर्सेस का लीडर बनने की यहाँ पर वो प्लान और स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। तो ये था एपिसोड 199 और एपिसोड 200, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में करके दे दिया। बाकी और नए एपिसोड आएंगे तो उसके भी एक्सप्लेनेशन में वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।